हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी। इसी के अंदर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट बी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास। तो ये हमारी क्लास से कंटिन्यू रहने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंदिरा रसोई योजना से। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और साथ ही में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं वो मैं साथ में आपको बता दूंगी। तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई थी? क्या है? इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी, आंसर बताइएगा आप भी। ऑप्शन है 20 अगस्त 2018 को, 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2020 को या 20 अगस्त 2021 को। तो ये योजना जो है ये शुरू की गई थी अपनी 20 अगस्त 2020 को, जब कोविड-19 चल रहा था उसी के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? कोविड-19 के तहत 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय जो है बहुत सारे लोग इधर उधर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे और बहुत सारे लोगों को भूखे ही सोना पड़ता था। इसीलिए जो है इसकी थीम रखी गई थी। क्या है इसकी थीम? कोई भी भूखा न सोए। क्या है थीम? कोई भी भूखा न सोए, ये इसकी थीम है। तो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और इसका जो आपको याद रखना है कि 20 तारीख इसमें क्यों चूज की गई है। तो 20 अगस्त को इसलिए इसको शुरू किया गया है क्योंकि इस दिन जो है राजीव गांधी जी की जयंती आती है, जो कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। क्या है? इंदिरा रसोई योजना का मूल संकल्प क्या है? तो इसका मूल संकल्प या जो एग्जाम में पूछ सकता है कि थीम क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है ये है सभी का पेट भर जाए, सभी को स्वस्थ भोजन प्राप्त हो, कोई भी भूखा न सोए या सभी को भोजन प्राप्त हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी भूखा न सोए, ये इसकी जो है थीम है। और साथ ही में आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि ये जो योजना है जो बीजेपी सरकार द्वारा पहले चलाई गई थी, अन्नपूर्णा योजना, इसी की जगह पर कांग्रेस सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अन्नपूर्णा योजना की जगह पर चालू की गई हैं। फिर है नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना में लाभार्थी को पौष्टिक भोजन प्रति थाली किस दर से प्राप्त होता है? तो इसमें जो है लाभार्थी को कितना पैसा पे करके या कितने रुपए दे के जो है थाली प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन है 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये। तो इसमें जो है लाभार्थी 8 रुपये देकर जो है अपना भरपेट भोजन ले सकता है, जिसमें आ जाता है 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम में चपाती और अचार दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये सारा इसके मेन्यू में दिया होता है। क्या क्या है? एक तो अपने 100 ग्राम दाल आती है, 100 ग्राम सब्जी आती है, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि जो थाली है इसकी जो ओरिजिनल कीमत है, कॉस्ट है, ये इसकी 25 रुपये। तो इस 25 रुपये में जो है 8 रुपये लाभार्थी द्वारा पे किए जाते हैं और 17 रुपये जो है इसमें सब्सिडी दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। और साथ ही में आपको याद रखना है कि पहले जो है ये थाली कितने की पड़ती थी? तो ये पड़ती थी अपने 20 रुपये की, जिसमें लाभार्थी को तो पहले भी 8 रुपये ही देने पड़ते थे, लेकिन उस समय जो है राज्य सरकार की सब्सिडी थी वो थी 12 रुपये। अभी 5 रुपये बढ़ाकर इसमें इसको 17 रुपये कर दिए गए हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में ये थाली लाभार्थी को प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है कितने में? 25 रुपये के अंदर ये पूरी थाली प्राप्त होती है, जबकि इसमें लाभार्थी को 8 रुपये ही पे करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान राशि है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें प्रेजेंट में जो राज्य सरकार पे करती है वो करती है 25 रुपये। कितने? 25 रुपये। इसकी जब शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, तब जो है इसकी अनुदान राशि थी 12 रुपये अनुदान किया जाता था राज्य सरकार द्वारा, सब्सिडी 12 रुपये दी जाती थी। इसके बाद जो है इसमें 5 रुपये बढ़ाकर सब्सिडी कर दी गई है 17 रुपये और अब ये अपने 25 रुपये की पड़ती है एक थाली। और साथ ही में आपको डेट याद रखनी है कि इसकी सब्सिडी 5 रुपये बढ़ाकर
17 रुपये कब कर दी गई है? तो ये कर दी गई है अपने 2 जनवरी 2022 को। कब की गई है? 2 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है बजट घोषणा 2023-24 में इंदिरा रसोई योजना में प्रति वर्ष कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो बजट कौन सा पूछ रहा है? ये 2023-24 इस बार का। इसके अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना में प्रतिवर्ष कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है इसके प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए, प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए, प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए या प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए। तो इसमें जो है प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए अनुदान करने का प्रावधान किया गया है बजट के अंदर। और साथ ही में इसके जो आपको याद रखना है कि जो अपना 2023-24 का बजट है ये मुख्यमंत्री जी ने कब पेश किया गया है? तो ये किया गया है अपने 10 फरवरी 2023 को। और इसकी थीम क्या है? बचत, राहत और बढ़त। क्या है? बचत, राहत और बढ़त, ये इसकी थीम है। आपको ये भी याद रखना है और नोट डाल के लिखिएगा कि जो इंदिरा रसोई योजना है इसमें जो रसोई निर्माण खर्च आता है, जब शुरू में एक रसोई शुरू की जाती है कहीं पे भी, तो इसकी जो लागत कीमत आती है तो आती है 5 लाख रुपए। और जो फिर प्रति वर्ष आवर्ती व्यय होता है उस रसोई के लिए वो होता है 3 लाख रुपए। दोनों चीज आपको अलग से याद रखनी है कि जो इंदिरा रसोई योजना है इसमें जो एक रसोई निर्माण का खर्च आता है वो तो आता है 5 लाख रुपए और उसी रसोई के लिए प्रतिवर्ष जो आवर्ती व्यय है एक मुश्त वो आ जाता है अपने 3 लाख रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बजट 2023-24 में इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी करने का प्रावधान किया गया है? तो ये पूछ रहा है अभी जो हाल ही में बजट घोषित किया गया है इसमें। तो ऑप्शन है इसके 800, 1000, 1500 या 2000। तो इसमें जो है अपने जो अभी 2023-24 का बजट है इसके अंदर इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रावधान किया गया है। फिर है प्रारंभ में जब 20 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू हुई थी तब ये 213 नगरीय निकायों में और 358 रसोइयों के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या है उस समय 213 तो नगरीय निकाय थे और 358 रसोइया थी जब 20 अगस्त 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था। फिर जो अपना 2022-23 का पिछला बजट जो था उसमें जो है रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 358 से 1000 कर दी गई थी और अभी हाल ही का जो बजट घोषित किया गया है इसमें 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। तो ये तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के तहत कार्य की उपलब्धता, श्रमिकों का नियोजन तथा मजदूरी भुगतान को लेकर शिकायत की जा सकती है। तो कहाँ पर शिकायत की जा सकती है इसकी? तो ये की जा सकती है अपने जो इसमें शहरी निकाय वे कलेक्टर होते हैं इनको इसके अंतर्गत शिकायत की जाती है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता इंदिरा रसोई योजना की नहीं है? तो आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि इसमें जो रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग है सिस्टम है ये अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें दोपहर व शाम के भोजन का प्रावधान है, सही है, क्योंकि जब इससे पहले अन्नपूर्णा योजना थी उसमें दिन का लंच भी दिया जाता था और इसमें जो है सुबह और इवनिंग का खाना दिया जाता है। इस योजना में सहायता कोष हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष निर्मित है, बिल्कुल राइट है कि अपन जो है किसी भी कोई भी उपलक्ष्य हो जैसे कि अपने बर्थडे आ रहा है या कोई भी किसी की वर्षगांठ हो उसके तहत वहाँ पर खाना खिला सकते हैं अपनी तरफ से खर्च करके सब्सिडी देकर, या जो 25 रुपए की जो प्लेट पड़ती है वो पैसे अनुदान करके जो है हम मुख्यमंत्री सहायता कोष की सहायता से ये उपदान कर सकते हैं। इसके बाद है इंदिरा रसोई हेतु 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इंदिरा रसोई हेतु जो प्रतिवर्ष वे राशि दी जाती है आवर्ती वो होती है अपनी 3 लाख रुपए। कितनी होती है? 3 लाख रुपए। तो इसमें जो ये 5 लाख रुपए राशि है ये तो दी जाती है अपने जब एक रसोई स्थापित की जाती है तो उसका जो निर्माण कार्य में खर्च आता है वो आता है अपना एक मुश्त 5 लाख रुपए, और तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं वो आते हैं अपने इंदिरा रसोई हेतु जो प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय होता है उसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत ग्राहक के भोजन की गुणवत्ता या भोजन से जुड़े अन्य किसी से संबंध में शिकायत करने पर हेल्पलाइन, जो इसके हेल्पलाइन नंबर है वो क्या होंगे? तो क्या है इसके हेल्पलाइन नंबर? तो याद रखिए
1800 1806 127 क्या है 1800 1806 127 क्या है इसके 2-3 बार आप इसे मोबाइल नंबर के तौर पे भी याद करना चाहोगे तो कर सकते हो। कैसे 1800 1806 127 1800 1806 127 2-3 बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे सेट हो जाएगा ये। फिर है इंदिरा रसोई योजना की थालियों के वितरण की संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पहले कितनी थी अभी वर्तमान में कितनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो नगर निगम में 300 थाली दोपहर को और 300 थाली रात्रि को दी जाती है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो संख्या ये पहले थी, अभी वर्तमान में इसकी संख्या है 200। 200 थाली ही दोपहर को दी जाती है नगर निगम में और 200 थाली ही अपने इवनिंग के रात्रि के भोजन के अंदर दी जाती है। फिर है नगर निगम 200 थाली दोपहर को वे 200 थाली रात्रि को। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वर्तमान में जो नगर निगम में थालियों की संख्या है 200 तो अपने दोपहर को दी जाती है और 200 थाली शाम के समय की निर्धारित की गई है। और साथ ही में अपना ऑप्शन नंबर 3 है नगर परिषद। तो नगर परिषद में 150 थाली दोपहर को 150 थाली रात्रि को। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले की संख्या है। पहले जो है 150 थाली सुबह दोपहर और शाम के खाने में दी जाती थी, जबकि अभी वर्तमान में 100 थाली इसकी कर दी गई है। और ये संख्या अपने नगर पालिका में रहने वाली है। ये संख्या पूर्व में थी इसकी और वर्तमान में जो है दोपहर को भी 100 थाली दी जाती है इसमें भी और शाम को भी 100 थाली इसमें निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का अपना सत्य कथन हो जाएगा कि नगर निगम में जो है क्या है, नगर निगम में 200 थाली ही अपने आती है किसमें, दोपहर में, और 200 थाली ही आती है अपने रात्रि के भोजन में। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोई की स्थापना व सुचारू संचालन का जवाबदेही किसकी होती है। तो इसको अच्छी तरह से चलाना या इसकी स्थापना के तहत कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसका जवाबदेही कौन होता है। तो ये होता है अपना कौन, नगरीय निकाय। कौन होता है, नगरीय निकाय इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि कोई भी योजना है तो उसकी घोषणा करना ये कायदे तो होता है अपनी राज्य सरकार का, लेकिन वहाँ पर कार्य करना, उसको निर्माण करवाना, ये सारा कार्य आ जाता है अपना नगरीय निकाय में, जिसमें आ जाता है एक तो नगर परिषद, क्या आ जाता है सबसे पहले नगर निगम, फिर आ जाता है नगर परिषद और लास्ट आ जाती है अपनी नगर पालिका। तो ये तीनों चीज़ें अपनी नगरीय निकायों के अंदर आ जाती है जहाँ पर ये सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत संचालित रसोई में दोपहर के भोजन का समय है। तो इसमें दोपहर के भोजन का समय क्या आएगा, तो यह आ जाएगा अपने प्रातः 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। अभी वर्तमान में इसके दोपहर के समय का जो है समय निर्धारित किया गया है दोपहर के भोजन का। पहले ये जो समय था ये 1 बजे तक का था, अभी वर्तमान में ये समय चल रहा है अपने 8:30 से दोपहर को 2 बजे तक। और आपको शाम का समय भी याद रखना है, तो शाम का है अपने 5 बजे से कितना, 8 बजे तक। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के बारे में कथन है। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में उसमें करेक्शन करना, वो शायद 5 से 8 होगा, 5 से 9 होगा, ये 5 से 8 नहीं होने वाला है, रात्रि का भोजन 5 से 9 होगा। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के बारे में कथन है। हाँ, तो इसमें वापस से देखना क्योंकि इसके दोपहर का समय तो बढ़ा दिया गया था इसके अंदर और रात का जो समय था इसको कम कर दिया गया था। तो रात का समय अपने 5 से 8 का रहने वाला है, जो शाम का भोजन दिया जाता है, और जो सुबह का भोजन है दोपहर का वो 8:30 से 2 बजे तक इसका समय निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो है दोपहर का भोजन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना इंदिरा रसोई योजना के बारे में कथन है। तो चलिए देखते हैं। बजट 2022-23 में इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से कितनी कर दी गई है, 1000 कर दी गई है, करने की घोषणा की गई है, जो कि बिल्कुल राइट है। और फिर है इसके तहत प्रति थाली 12 रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाएगा। क्या है, इसके अंदर प्रति थाली 12 रुपये अनुदान किया जाएगा। तो इसमें जो है अपने दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। 12 रुपये कर रही है ना ये अभी,
तो ये प्रेजेंट की बात है, तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में राज्य सरकार अनुदान कर रही है, इसमें 17 रुपये अनुदान कर रही है। 17 रुपये इसमें राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी तय की गई है। तो 25 रुपये की अभी थाली पड़ती है, जिसमें 17 रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान किए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो यह आ जाएगा अपना केवल 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सत्य कथन चुने। तो चलिए देखते हैं। इसे 18 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी ये थी अपनी 20 अगस्त 2020 को जो है इसको शुरू किया गया था। फिर सेकंड ऑप्शन है अपना कि लंच 8 रुपये पर प्लेट में उपलब्ध करवाया जाता है, सही है। राज्य सरकार का 17 रुपये प्रति प्लेट अनुदान है, सही है। वर्तमान में कुल 512 इंदिरा रसोई संचालित है, जो कि गलत हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। राज्य व जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन। फिर है स्थानीय संस्थाओं के चयन में प्राथमिकता। फिर थर्ड ऑप्शन है योजना के स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा। क्या है? नियमित समीक्षा। तो इसमें जो है ये तीनों ही चार अपने ऑप्शन इस योजना के तहत करेक्ट होंगे कि राज्य या जिला स्तरीय प्रबंधन में मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है इस योजना के तहत, और स्थानीय संस्थाओं के चयन में प्राथमिकता होती है, और योजना के स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा। तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है अपना इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत। क्या है? इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसमें आ जाता है अपना कौन सा? इसके अंदर आता है अपना समस्त नगरीय जो निकाय है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों में अभी लागू नहीं है। ये बजट 2023-24 में जो है इसको आगे इसका जो है प्रसार करने की बात की गई है, घोषणा की गई है, लेकिन प्रेजेंट में ये जो है समस्त नगरीय निकायों के अंदर संचालित है, जिसमें आ जाते हैं अपने तीनों निकाय। एक तो निगम आ जाता है, फिर आ जाता है परिषद, और लास्ट आ जाती है अपनी पालिका। तो ये तीनों आ जाते हैं अपने इसके अंदर नगरीय निकायों के अंदर इंदिरा रसोई योजना अपनी सुचारू है अभी। फिर है ऑप्शन अपना क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। तो चलिए देखते हैं। इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर की गई है, जो कि बिल्कुल राइट है। ये जो योजना है तमिलनाडु की जो अम्मा योजना या अम्मा कैंटीन थी, इसी की तर्ज पर इसकी अपने राजस्थान में शुरुआत की गई है। फिर ऑप्शन सेकंड है कि प्रदेश में इस योजना की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत द्वारा। क्या है? सीएम अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी जी की जयंती पर किया गया था। तो इसमें देखिए ये शुरू तो 20 अगस्त 2020 को की गई है, लेकिन ये जयंती किसकी थी इस डेट को? तो ये थी अपने राजीव गांधी जी, अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती थी। यहाँ पे इंदिरा गांधी की जयंती नहीं थी, तो ये इसमें अपना रॉन्ग हो जाएगा। फिर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य सरकार ने योजना को कोई भी भूखा न सोए इस संकल्प के साथ शुरू किया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थीम है वो है कोई भी भूखा न सोए यहाँ पे, जबकि कोई भी भूखा न रहे जो कि इसकी थीम नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा अपना। और फोर्थ अपना कि इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो है इसमें राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना। ये पूछ रहा है कि सत्य कथन, तो सत्य कथन ओनली अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आपको एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो योजना है, ये योजना किस नोडल एजेंसी द्वारा इसको सुचारू किया गया है या संचालित की जा रही है? तो ये की जा रही है जो स्वायत्त शासन विभाग है। कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना किस एजेंसी के द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। आगे भी ये क्लासें अपनी कंटिन्यू रहेंगी। डेली मैं आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।